आने की जरूरत है। औषधि जितना काम नहीं करती है जितना काम परहेज करता है। बोलो, बीमारी को भगाने में दवा ज्यादा काम करती है कि संयम ज्यादा काम करता है? बोलो, संयम ज्यादा काम करता है, परहेज ज्यादा काम करता है। इसलिए दवा तो ले रहे हो बीमारी की, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हो, इसलिए बीमारी दूर नहीं हो रही है। अंत में दवा लेते लेते बीमारी बढ़ती भी रहती है और अंत में मर जाते हैं। मिलता कुछ नहीं। कोई बीमारी ठीक करके नहीं मरा है। अगर मरा हो तो बता दे। बोलो भाई, बीमारी ठीक करके कोई मरा हो तो बता दो। बीमारी आई तो खूब दवाएं चाटी लोगों ने, खूब खाई पी, लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई। याद रखना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परहेज नहीं हुआ है, संयम नहीं हुआ है। इस कमी के कारण जो है रोग दूर नहीं हो रहा है। इसलिए संयम का अर्थ ही यह है कि अपने दोषों को हम दूर करें, तभी राम राज जाएगा। कैकेयी अम्मा ने कहा, राम भरत को कहां भेज रहे हो? कहा, सरजू मैया सामने इसने एक प्रश्न किया है कि मैंने स्नान नहीं किया है, तो 2-4 किलोमीटर दूर नहीं जाना है, सामने ही तो सरजू मैया, स्नान करके आ जा, स्नान कर। भरत ने कहा, जा रहा। भरत जी रोते रोते गए सरजू मैया के पास। कहा, मां मैंने तेरी कसम खाई थी। अयोध्या वासी खड़े थे उस समय, मैंने जल हाथ में लिया था, कहा था सरजू माँ की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं कैकेयी माँ के पास कभी नहीं जाऊंगा। जो कार्य कैकेयी माँ ने किया है मैं उनका बहिष्कार करता हूं और कभी भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन तेरी सौगंध खा के मैंने लोगों को आश्वस्त किया था, लेकिन आज मेरे प्रभु मुझे विवश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और स्नान करके मैं जाऊंगा तो मेरे प्रभु ये अवश्य कहेंगे कि भरत स्नान कर लिया है, अब तो आ सकता है। कौन सा बहाना मेरे पास रहेगा? मैया कसम तो तेरी खाई थी मैंने। सरजू माँ बात करती थी, वो बोलती थी। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे स्नान कर आए नर्मदा माता में, वो बोलती नहीं तुमसे। क्यों भाई, कहाँ बोलती है नर्मदा माँ? स्नान करके आ जाते हो। लेकिन याद रखना, माँ नर्मदा भी बात करती हैं, माँ सरजू भी बात करती हैं, माँ गंगा भी बात करती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पात्रता होनी चाहिए। तो सरजू मैया बोल पड़ी कि भरत तुमने मेरी शपथ खाई थी ना, मैं अपनी सौगंध वापस ले रही हूं। ठीक है, अब जैसा प्रभु राम कहे वैसा तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। भरत जी समझ गए कि अब तो कोई चारा बचा ही नहीं है, अब तो निश्चित रूप से प्रभु जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना ही करना है, और पहले भी करना ही था, लेकिन कोशिश की थी। अब भरत जी स्नान करके आ रहे हैं, फिर भगवान राम के व्यक्तित्व की चर्चा कर दूं। अरे नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ वो कौन राम समझान यथार्थ। श्री राम जी के समान कोई नहीं जानता है नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान यथार्थ। भगवान राम ने कहा कि अब तो एक दूसरी युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और भरत आएगा। भरत जी स्नान करके आ रहे हैं, सोच रहे हैं भैया की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा पालन तो मैं सदा से करता आया है, आज भी करना ही करना है। सरजू माँ ने भी कह दिया है। इधर भगवान राम ने कहा, मैया जब मैं प्रणाम करने आता था तो तुझे याद है तू क्या करती थी? पता नहीं मुझे क्या करती थी, मैं याद दिलाऊंगा। जैसे ही मैं प्रणाम करता था तो तू पकड़ के गोद में बिठा लेती थी। हाँ याद आ गया,
यही करती थी कि प्रभु राम जब प्रणाम करने जाते थे ना तो तुरंत पकड़ती थी और कहां बैठालती थी? गोद में। कहा मैया मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं लेकिन माँ के सामने तो बेटा ही रहेगा। बोलो भाई, एक बात बताऊं, बेटा 70 साल का हो जाए, माँ 100 साल की है, लेकिन 70 साल में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन जब माँ के सामने पहुंचता है तो माँ क्या कहती है? बबुआ आजा बेटा। बोलो, बूढ़े को क्या कह रही है माँ? जल्दी बोलो। बबुआ बेटा आजा 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 आजा। कपोलों पर हाथ फेरने लगती है। तू भूखा तो नहीं है? कुछ खा लिया तूने? मेरे पास ये रखा है, ले लड्डू पेड़ा खा ले खा ले। बोलो, 70 साल का बच्चा है वो। माँ की दृष्टि में क्या है? वो बालक है, बच्चा है। माँ के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता है, याद रखना। चाहे सुमेर पर्वत क्यों ना हो जाए, कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए, माँ तो माँ ही होती है पहले। इसलिए भगवान राम ने कहा कि तू गोद में बिठाती थी। कई माँ ने कहा तेरे लिए गोद हमेशा खाली, मेरी गोद को तू ही तो भरता है, नहीं तो सूनी रहती है। तू ही मेरी गोद को भरता बैठ। और जैसे ही केकई माँ ने राम की भुजाओं को पकड़ा और गोद में बिठाया, ये वात्सल्य है। बोलो, है वात्सल्य कि नहीं? कहा मैया अब थोड़ा सा हाथ और रख दे सिर के ऊपर। केकई माँ ने हाथ रख दिया। अब ये केकई नहीं समझ पा रही कि ये इतनी लंबी भूमिका क्यों बनाई जा रही है। पहले भी नहीं समझ पाई थी और अब भी नहीं समझ पा रही है कि ये इतनी लंबी भूमिका क्यों बनाई जा रही है, कारण क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रही है माँ। बस राम जी ने कहा हाथ रख दे थोड़ा सा, अभी रखते हूँ। केकई माँ ने हाथ रख दिया। किसकी गोद में बैठे हैं भगवान? बोलो भाई, केकई माँ की गोद में बैठे हैं। हाथ कौन रखे है? केकई माँ। भरत जीतने में आ गए। बस भगवान ने धीरे से कहा मैया बस वो दिखाई दे रहा है, आ रहा है। केकई माँ ने कहा तुम कुछ मत कहना, उस ये मत कहना, अब ये भी नहीं कहना अंदर आ जाए, क्योंकि एक बार कह दिया है, अब समझ लेगा, आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, बेटा तू है। इसलिए मैंने गोद भी दी तुझे और हाथ भी रखा तेरे सिर पर, प्रयास नहीं करना है। लेकिन मां सही बता दे तू हृदय की बात, अगर नहीं आया तो राम बेटा अगर दूर से भी मां कह देता है तो मां सारे दोषों को दूर कर देती है, माफ कर देती है। दूर से ही वो कह दे मां, क्यों भाई, क्या कह दे दूर से? मां। एक बात आपको बतावे, मां नहीं होती है लेकिन बछड़ा क्या कहता है? मां। तो आवाज में इतना ज्यादा स्नेह होता है, आवाज में इतना ज्यादा रस होता है, इतना ज्यादा समर्पण का भाव होता है कि गाय कहीं भी हो सुन लेती है और दौड़ के आ जाती है अपने बच्चे के पास। अगर वो मां कहेगा तो मैं स्वयं दौड़ करके उसके पास पहुंच जाऊंगा। अगर वो मां कहेगा तो मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। अच्छा, ऐसा है तो ये तो बड़ा सरल उपाय, मां कहने में कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या परेशानी मां कहने में। हाँ, मैं वो मां कह दे, दूर से ही कह दे, मैं तुरंत दौड़ जाऊंगा और हृदय से लगा लूंगा। और हृदय से लगाने का मतलब है क्षमा करना। भगवान राम ने कहा चलो गुंजाइश निकल आई, माँ ने एक ऐसा रास्ता निकाल दिया है बीच का कि वो माँ तो कहेगा मैं कहलवाऊंगा, और ऐसी युक्ति से मन ही मन कह रहे राम जी, ऐसी युक्ति से कहलवाऊंगा कि वो कह ही देगा माँ। इतने में भरत आ गए। भरत स्नान कर लिया? हाँ कर लिया, कर लिया प्रभु। अच्छा, पूर्ण रूपेण स्नान किया? नहीं, फिर कहो स्नान करने जा रहे। नहीं नहीं नहीं, विधिवत किया स्नान। अच्छा ये बताओ मैं कहां बैठा हूं? बोलो, ये नहीं कहा भगवान ने के अंदर आओ, नहीं नहीं, ये बताओ मैं कहां बैठा हूं? भरत जी ने कहा आप गोद में बैठे, और सही बात भी है। क्यों?
गोद में बैठे। अब कैकेयी भी सुन रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है कि देखो कितना चतुर है। पहले भी चतुरता का परिचय दिया कि स्नान नहीं किया इसलिए अंदर नहीं आ सकता हूं। अब राम ने पूछा कि किसकी गोद में बैठा हूं, तो कह रहा गोद में। आप कहां बैठा हूं, तो कहा गोद में बैठे। भगवान राम ने सोचा कि थोड़ा सा टर्न मार दूं। भगवान ने कहा ये बताओ किसकी गोद में बैठा हूं, ये सिद्ध कर दो। मैं गोद में तो बैठा हूं, लेकिन किसकी गोद में बैठा हूं ये बता। भरत जी ने जो बात कही है याद रखना, उसको सुनना। और यह शब्द जो कैकेयी ने सुना है, इस शब्द से कैकेयी ने सकारात्मक अर्थ निकाल के सामने खड़ा कर दिया है, सकारात्मक अर्थ। इसलिए शब्द को नकारात्मकता की ओर नहीं ले जाना चाहिए, शब्द को सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहिए। ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता मानी जाएगी। अरे अच्छी से अच्छी बात को आज हम नकार सकते हैं, बोलो भाई, चाहे जितनी अच्छी बात हो, और हमारी तार्किक बुद्धि हो गई है उस सिद्ध भी कर देंगे। गलत। कोशिश ये करना चाहिए कि हम सकारात्मक धरातल पर खड़े हों और सकारात्मक सोच के साथ खड़े हों, और शब्द का अर्थ भी हम नकारात्मकता की ओर न ले जावें, सकारात्मकता की ओर ले जावें। तभी परिवर्तन होगा और तभी राम राज्य आएगा। अब देखिए अंतिम बात है, बहुत अच्छी बात है। भरत जी ने कहा कि आप बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मैं किसकी गोद में बैठा हूं, किसकी गोद में बैठा हूं, तो मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं कि आप अपनी माता की गोद में बैठे, आप अपनी माता की गोद में बैठे। भगवान राम ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है भरत ने, मैया आपको नहीं किया है। स्वीकार तो किया है, लेकिन राम की मां के रूप में स्वीकार किया है। किसकी मां के रूप में? राम की मां के रूप में, लेकिन अपनी मां के रूप में स्वीकार भरत ने नहीं किया। कैकेयी ने कहा राम थोड़ा सा मेरा भी चिंतन सुनोगे? हाँ, भरत का ये शब्द आज मेरी वेदना को दूर कर रहा है, और जो मेरे अंदर गिलानी भरी हुई थी उस गिलानी को भी दूर कर रहा है। ये सोच क्या है, जल्दी बोलो? ये सकारात्मक सोच है। इसलिए उत्तर कांड की कैकेयी अलग है और अयोध्या कांड की कैकेयी के विचार अलग हैं, और उत्तर कांड की कैकेयी के विचार अलग हैं। इसलिए अयोध्या कांड के जो कैकेयी के विचार हैं उसमें कैकेयी की निंदा होती है, और उत्तर कांड के जो कैकेयी के विचार हैं उसमें कैकेयी की प्रशंसा होती है। बोलो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? अंतर आ गया। कैकेयी वही है लेकिन कांड अलग अलग है, बोलो है कि नहीं? या और 14 साल का जो अंतराल हुआ उसमें परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? उसमें परिवर्तन हुआ है। इसलिए परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहिए। परिवर्तन अगर नहीं होगा, मैं पुरुषों से भी कह रहा हूं और मातृशक्ति बैठी है इस ओर भी संकेत दे रहा हूं कि आज परिवर्तन करने की परम आवश्यकता है। नहीं तो तुम्हारा घर अगर रसातल में चला गया तो ये राष्ट्र भी रसातल में चला जाएगा, राष्ट्र नहीं बचेगा। एक परिवार से व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए पहले अपने परिवार को बचाओ, रसातल में जाने से अपने परिवार को बचाओ। केवल हम ये बात करते हैं कि हमारा राष्ट्र रसातल में नहीं जाने पाएगा, हम राष्ट्र को बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे, अखंड बनाएंगे। लेकिन पहले आप जहां खड़े हो अपने घर में उसी को बचाओ। पहले बोलो भाई, उसको बचाओ। जब घर घर बच जाएगा तो राष्ट्र अपने आप बच जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनिए कैकेयी माँ की सोच कितनी सकारात्मक है। उत्तर कांड की कैकेयी का विचार सुना रहा हूं मैं आपको, जिसमें रामराज्य आया है।
कैकेयी माँ ने कहा राम, ऐसा शब्द मैं भरत के मुंह से सुन रही हूं कि आप अपनी मां की गोद में बैठे। ये सारा संसार राम तुम्हारा हो चुका है, और ये संसार जब तुम्हारा हो चुका है राम, तो जितनी जनप्रियता इस जगत में राम तुमने ली है, तो तुमसे ज्यादा जनप्रियता इसी जगत में भरत ने ली। बोलो, राम से ज्यादा जनप्रियता किसकी है? भरत की। भरत ने ली है। और इस अयोध्या की जिस राज्य के तुम राजा बनने जा रहे हो, उस राज्य की जनता ने तो हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रमाणित कर दिया है कि राम से भी ज्यादा बड़ा व्यक्तित्व भरत का है। बोलो, कर दिया कि नहीं अयोध्या की जनता ने? लखन राम सिए कानन बसही, ओ भरत भवन बस तप तन कसही। दो दिस समझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। अच्छा, जिस राज्य के राजा राम जी बनने जा रहे हैं, राम राज जा रहा है, बोलो उसी राज्य की जनता ने किसका पल्ला भारी बता दिया है? भरत का पल्ला भारी बताया है। क्या कैकेयी बहरी है? क्या सुनाई नहीं देता है उसको? सब कुछ सुना है कैकेयी ने कि पूरी जनता कह रही है कि सब विधि भरत सराहन जोगू। तो राम आज क्या कह रहा है? भरत यही तो कह रहा है कि आप अपनी माता की गोद में बैठे हैं, अर्थात मैं राम की मां हूं। किसकी मां हूं? राम की मां हूं। और ये कोई कहे कि मैं भरत की मां नहीं हूं, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। बोलो भाई, कैसे नकारा जाएगा? रामचरितमानस ग्रंथ भी प्रमाणित कर रहा है, वाल्मीकि रामायण भी प्रमाणित कर रही है, वेद भी प्रमाणित कर रहा है, और सभी संत महापुरुष भी प्रमाणित कर रहे हैं कि बोलो, राम को जन्म देने वाली माता कौन है? कौशल्या। और भरत को जन्म देने वाली माता कौन है? कैकेयी। ये तो वैसे भी प्रमाण है, और प्रमाणित हूं मैं, भरत की मां हूं। लेकिन आज भरत जो समाज में प्रतिष्ठापित हो चुका है, और सम्मान का प्रमाण पत्र भरत को साधु संतों ने भी दे दिया है। अगर उस सम्मानित व्यक्ति के द्वारा, प्रमाणित व्यक्ति के द्वारा, आदर्शवादी व्यक्ति के द्वारा ये सुनने को मिल जाए कि ये आप जो है राम की मां हैं, तो इसका मतलब है कि मैं भरत की भी मां हूं, और मैं राम की भी मां हूं। जो राम का और भरत का होगा, वो मेरा भी होगा, वो मेरा भी होगा। और सारी जनता याद रखना, कैकेयी के इस शब्द को सुनकर के अयोध्या में कितना बड़ा परिवर्तन करती है, इसको सुनिए। कैकेयी ने कहा, राम अब मैं भरत को क्षमा कर रही हूं, क्योंकि भरत के शब्द जो है आज मेरे हृदय की गिलानी को दूर कर चुके हैं। भाई, राम की मां नहीं तो कुछ भी कह सकते थे भरत, वो लोग कह सकते थे कि नहीं? कह सकते थे, लेकिन नहीं, राम की मां। आप अपनी मां की गोद में बैठे, बहुत बड़ी बात कह दी है। यानी भरत किसका सम्मान करते हैं? जल्दी बोलो, राम का। तो जो राम का सम्मान करेगा, वो राम की मां का अपमान करेगा कि सम्मान करेगा? जल्दी बोलो। जो राम का सम्मान करेगा, वो राम की मां का क्या अपमान करेगा? बोलो। और यदि राम की मां का अपमान करेगा, तो फिर राम सम्मान को स्वीकार कैसे करेंगे? इसलिए ये उत्तरकांड में परिवर्तन है। क्या है ये परिवर्तन है प्यारे। और ये कैकेयी के माध्यम से परिवर्तन हुआ है, और कैकेयी की उदारता ने आज अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिया है। कैकेयी ने कहा, राम चलो मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। उत्तरकांड के दोहे का प्रमाण लो आगे। ये पुष्टि है। प्रसंग बहुत बड़ा है, क्योंकि 11:04 हो चुके हैं। कथा सुनाता रहूंगा तो 1 बजे तक भी तुम सुनते रहोगे, क्योंकि वो तो रामानंद सागर जैसा सीरियल चल रहा है। इसके आगे क्या, इसके आगे अब क्या, इसके आगे क्या, तो इसके आगे यही है कि अगला इंतजार, इसके आगे यही अगला इंतजार है ना। लेकिन चलिए 5 मिनट की 7 मिनट की बात और सुन लो।
कैकेयी माँ ने कहा कि चलो मैं ले चलती हूं। राम को लेके आ रही है, राम लेके नहीं आ रहे हैं, राम को लेके आ रही है। साथ में भरत है, पीछे पीछे भरत है। जैसे ही कैकेयी मां पहुंची, इस दोहे से पुष्टि मिल रही है कि राज्याभिषेक में अहम भूमिका का निर्वाह कैकेयी कर रही है। आप कहो नाम, तो नाम तो कौशल्या जी का भी नहीं है, इसमें नाम तो सुमित्रा का भी नहीं है, लेकिन तीनों का नाम है। तीनों का नाम स्पष्ट नाम नहीं है, लेकिन भाव आ जाता है, तीनों की उपस्थिति है। बहुवचन में प्रमाण मिल जाता है। प्रमाण क्या है? उत्तरकांड का जैसे ही कैकेयी आती है तो कहा राम तुम स्नान करो, सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन राम तुम्हारे साथ सीता ने भी तपस्या की है, इसलिए राम तुम अकेले सिंहासन पर नहीं बैठोगे, तुम्हारे साथ में सीता भी बैठेंगी और दोनों का अभिषेक होगा। कनक सिंहासन सीए समेता, ओ बैठे ही राम होई चित चेता। लेकिन कैकेयी ने अपनी उपस्थिति किस दोहे में दर्ज कराई? कैकेयी ने कहा श्रृंगार मैं करूंगी सीता का, मेरे साथ में मेरी बहनें भी होंगी। कौन? कौशल्या और सुमित्रा। हम तीनों मिलकर के सीता का श्रृंगार करेंगे। बोलो किसकी भूमिका है? कैकेयी की भूमिका की नहीं? सादर सासुन जान कहीं। सासुन एक वचन है, दो वचन है कि बहुवचन है? बोलो बहुवचन में कैकेयी आएगी कि नहीं आएगी? सासुन में कौशल्या जी भी आ गई हैं, कैकेयी भी आ गई है और सुमित्रा भी आ गई है। सादर सासुन जान कहीं। बोलो उपस्थिति दर्ज हो गई कि नहीं है? राम राज्य आने के पहले याद रखना कितनी सुंदर भूमिका। ये कैकेयी बदली हुई कैकेयी है, विचार बदले हुए हैं। बोलो बदले हैं ना? सकारात्मक सोच के साथ उत्तरकांड में अपनी प्रस्तुति दे रही है कैकेयी। इसलिए सादर सासुन जान कहीं माजन तुरत कराए, ओ दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। सीता जी का श्रृंगार तीनों माताओं ने मिलकर के किया है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों ने श्रृंगार किया है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि जीवन में कमियां सबके होती हैं, दोष सबके जीवन में हैं, लेकिन दोषों को शनै 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 दूर करना चाहिए और गुणों का साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। जब दोष दूर हो जाएंगे और गुण एकत्रित हो जाएंगे, उसी धरा पर राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। आज अयोध्या में 14 साल बाद राम राज्य आ रहा है, उसमें भी अहम भूमिका माता कैकेयी की है। तो हम लोग जो है अपने जीवन में संकल्प ले लें, क्योंकि 11:10 और कथा बस 11:09 हो गए हैं। देख लो अपनी अपनी घड़ी में 11:09, 11:10 और कथा बस। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि व्यासपीठ का पूजन करना है और सभी के द्वारा आज पूजन होना चाहिए। जो भी आपकी श्रद्धा हो उसमें बाध्यता नहीं है, लेकिन सम्मान होना चाहिए, ग्रंथ का सम्मान होना चाहिए, व्यासपीठ का। इसलिए ये व्यासपीठ के सामने पात्र रखा है, अपनी अपनी श्रद्धाएं सब समर्पित करेंगे और इस आशा विश्वास के साथ कि 50वें वर्ष में स्वर्ण जयंती महामहोत्सव जो होगा, उसके लिए भी आप सभी लोग स्वर्ण जयंती महामहोत्सव के सदस्य बने। अभी 5 साल का मौका है कि नहीं? सदस्य बने। ये सदस्य ही तो अलग बात है, मानस सम्मेलन
जो स्वर्ण जयंती महामहोत्सव होना है उसके लिए मौका कितना मिल रहा है बोलो? 5 साल का मौका मिल रहा है। आप कहो महाराज तो हम सदस्य अभी बन जाएं, सहयोग कब दें? 5 तुम तो नाम लिखाओ और बीच में भी संपर्क करके लिखाते रहना। और मैं कहूंगा राम कृपाल जी आप समय निकालेंगे और पूरी समिति आपके साथ जाएगी। एक बार गांव-गांव में जनसंपर्क करना है इस सूचना के साथ में कि स्वर्ण जयंती के कितने सदस्य बन रहे हैं। सदस्यता अभियान जब समय मिल जाए और आप सदस्य बनिए। स्वर्ण जयंती महामहोत्सव के 5 साल हैं। आप इसके लिए अगले साल भी अपनी सदस्यता शुल्क जमा कर सकते हैं, बीच में भी करा सकते हैं। ये तो स्वर्ण 5 साल के अंदर अंदर आप करा सकते हैं। और मैं तो कहता हूं तुरंत दान महाकल्याण, सीधी सी बात, बहुत ही अच्छा रहेगा ये। इसलिए स्वर्ण जयंती महामहोत्सव के सदस्य बनेंगे, अलग से बनेंगे और वो सदस्यों के माध्यम से पूरे क्षेत्र और दूरांचलों के लोग भी इस सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे। आप कथा में जाएंगे तब भी आप मेरी आवाज मेरी वाणी, ये आपका कहना नहीं है, मेरा कहना है। बोलो भाई, मेरा कहना है। ये जगत गुरु रामानंदाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर ने कहा है और इसका रिकॉर्ड बन रहा है, लाइव चल रहा है, सारी दुनिया में ये संदेश जा रहा है। इसलिए आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि महाराज श्री का ये संकल्प है और इसको पूरा करना है। स्वर्ण जयंती महामहोत्सव कहाँ मनाना है? बीकलपुर में मनाना है और विद्या वाचस्पति डॉक्टर रामाधार को हृदय को प्रसन्न करना है।